जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हमारे ग्रह को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की कठोर वास्तविकताओं के बीच अरबों लोगों को खाना खिलाना। अधिक जनसंख्या हमारी खाद्य प्रणालियों पर दबाव डालती है, जबकि जलवायु परिवर्तन फसल की पैदावार को खतरे में डालता है, मौसम के पैटर्न को बाधित करता है और जल संसाधनों को कम करता है। फिर भी क्षितिज पर आशा है। प्रौद्योगिकी हमारी सहयोगी के रूप में खड़ी है, जो सटीक कृषि, एआई संचालित फसल प्रबंधन और पानी के उपयोग को अनुकूलित करने वाली उन्नत सिंचाई प्रणालियों जैसे अभिनव समाधान पेश करती है। इन उपकरणों का उद्देश्य न केवल हमारी खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित करना है, बल्कि खेती के लिए एक स्थायी भविष्य का वादा भी करना है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम खेती की 5 ऐसी तकनीकों का पता लगा रहे हैं, जो इन वैश्विक खतरों के खिलाफ स्थिति बदल सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि कोई भी थाली खाली न जाए। नंबर 1, एग्रीटेक इंटीग्रेशन। खेती के भविष्य को एग्रीटेक इंटीग्रेशन द्वारा नया आकार दिया जा रहा है, एक प्रवृत्ति जो कृषि और प्रौद्योगिकी की दुनिया के विलय के बारे में है। यह केवल फैंसी गैजेट्स के बारे में नहीं है। खेती के प्रति हमारे दृष्टिकोण में यह एक बुनियादी बदलाव है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा एनालिटिक्स को एक साथ जोड़कर किसान अपने खेतों को स्मार्ट, कनेक्टेड परिदृश्य में बदल रहे हैं। एक ऐसे फार्म की कल्पना करें जहां हर निर्णय डेटा द्वारा सूचित किया जाता है। मिट्टी में मौजूद सेंसर नमी के स्तर पर वास्तविक समय पर अपडेट भेजते हैं। ड्रोन फसल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए ऊपर उड़ते हैं और ट्रैक्टर दक्षता को अधिकतम करने के लिए स्वचालित रूप से अपने मार्गों को समायोजित करते हैं। यह एग्रीटेक इंटीग्रेशन की ताकत है। उदाहरण के लिए DJI को ले। उनके ड्रोन उन्नत इमेजिंग का उपयोग करके खेतों में घूम सकते हैं, जिससे उन परेशानी वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है जो मानव आंख से छूट सकते हैं। इसका मतलब है कि किसान समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे वह कीट का प्रकोप हो या कुपोषित पौधों का एक टुकड़ा हो। फिर जॉन डियर है, जो कृषि उपकरणों का पर्याय है। वे सटीक खेती में सबसे आगे हैं। GPS और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों को सीधे अपनी मशीनरी में एकीकृत कर रहे हैं। यह अविश्वसनीय रूप से सटीक रोपण, पानी और कटाई की अनुमति देता है, जिससे कम बर्बादी और उच्च गुणवत्ता वाली फसलें प्राप्त होती हैं। क्रमांक 2, ऊर्ध्वाधर खेती। ऊर्ध्वाधर खेती भोजन उत्पादन के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। यह एक ऊंची इमारत बनाने जैसा है, लेकिन लोगों के बजाय प्रत्येक मंजिल हरी भरी हरियाली से भरी हुई है। फसलें खड़ी खड़ी परतों में एक के ऊपर एक उगती हैं, जिससे उपज का एक हरा टॉवर बनता है। यह सिर्फ एक अच्छी अवधारणा नहीं है, यह जगह का एक स्मार्ट उपयोग है जो उन जगहों पर खेती की अनुमति देता है जहां पारंपरिक क्षेत्र फिट नहीं हो सकते हैं, जैसे शहरी केंद्र या शुष्क क्षेत्र। इतराना, अंतरिक्ष दक्षता बहुत बड़ी है। आप बहुत कम जगह में भी बहुत कुछ उगा सकते हैं। फिर बाहर के मौसम की परवाह किए बिना पूरे वर्ष खेती करने की क्षमता होती है। साथ ही जब आप वहां भोजन उगाते हैं जहां लोग रहते हैं, तो आप खेत से मेज तक की लंबी दूरी में कटौती करते हैं, जिससे परिवहन लागत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। क्रियाशील ऊर्ध्वाधर खेती का एक प्रमुख उदाहरण सिंगापुर में स्काई ग्रीन्स है। स्काई ग्रीन्स दुनिया का पहला निम्न कार्बन हाइड्रोलिक चालित वर्टिकल फार्म है,
जो शहर के ठीक बीचों बीच सुरक्षित, ताज़ी और स्वादिष्ट सब्जियों का उत्पादन करने के लिए न्यूनतम भूमि, पानी और ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करता है। उनकी नवोन्मेषी एग्रो तकनीक पारंपरिक खेती के तरीकों की तुलना में उच्च पैदावार के साथ उष्णकटिबंधीय पत्तेदार ऊर्ध्वाधर खेती का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पौधों की वृद्धि को अनुकूलित करने के लिए विशेष LED प्रकाश व्यवस्था का उपयोग है। प्रकाश प्रौद्योगिकी में अग्रणी फिलिप्स ने पेशेवर LED ग्रो लाइटें विकसित की हैं, जो फसलों को घर के अंदर पनपने में सक्षम बनाती हैं। इन रोशनी को विभिन्न पौधों की प्रजातियों के लिए आवश्यक विशिष्ट स्पेक्ट्रम और तीव्रता प्रदान करने, उनकी वृद्धि, पोषण मूल्य और स्वाद को बढ़ाने के लिए समायोजित किया जा सकता है। इस वीडियो पर हमारे द्वारा साझा की गई अंतर्दृष्टि का आनंद ले रहे हैं। नवीनतम तकनीक से जुड़े रहने के लिए लाइक पर क्लिक करें और सदस्यता लें। आपका समर्थन हमें और अधिक बेहतरीन सामग्री साझा करने में मदद करता है। क्रमांक 3, पुनर्योजी कृषि। पुनर्योजी कृषि हमारी मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के बारे में है। सरल शब्दों में, यह कृषि पद्धतियों का एक समूह है जिसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण करना और जैव विविधता को बहाल करना है। यह केवल भूमि को नुकसान न पहुंचाने के बारे में नहीं है, यह इसे सक्रिय रूप से सुधारने के बारे में है। तो यह कैसे काम करता है? खैर, इसकी शुरुआत मृदा कार्बन पृथक्करण से होती है। यह कहने का एक अनोखा तरीका है कि पौधे हवा से कार्बन खींचते हैं और उसे जमीन में जमा कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक प्राकृतिक तरीका है। फिर कवर क्रॉपिंग है, जहां किसान न केवल फसल के लिए बल्कि मिट्टी को ढकने और संरक्षित करने के लिए पौधे उगाते हैं। ये फसलें कटाव को रोकती हैं, मिट्टी की संरचना में सुधार करती हैं और उर्वरता बढ़ाती हैं। कार्बन खेती एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सब ऐसी फसलों का उपयोग करने के बारे में है जो अधिक कार्बन संग्रहित करती हैं और भूमि को इस तरह से प्रबंधित करती हैं जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम हो। और आइए घूर्णी चराई को न भूलें। यह तब होता है जब पशुधन को अलग अलग चरागाहों में ले जाया जाता है, जो अतिचारण से बचने में मदद करता है और घास के मैदानों को पुनर्जीवित करने की अनुमति देता है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य और पौधों के विकास को बढ़ावा मिलता है। पुनर्योजी कृषि की खूबी यह है कि यह टिकाऊ है। यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, यह हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के प्रति एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। यह सुनिश्चित करता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती कर सकते हैं और दुनिया को खाना खिला सकते हैं। अब कुछ वास्तविक दुनिया की प्रेरणा के लिए। किस द ग्राउंड एक US आधारित गैर लाभकारी संस्था है जो इन पुनर्योजी प्रथाओं का समर्थन कर रही है। वे शिक्षा और वकालत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि स्वस्थ मिट्टी हमारे कई पर्यावरणीय संकटों का समाधान है। और उत्तरी डकोटा के एक किसान गेब ब्राउन है। फसल की विफलता का सामना करने के बाद उन्होंने पुनर्योजी कृषि की ओर रुख किया और अपने खेत को बदल दिया। अब वह इस आंदोलन में अग्रणी हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं कि अपनी भूमि को अधिक उत्पादक और टिकाऊ कैसे बनाया जाए। नंबर 4, AI और रोबोटिक्स। जब हम खेती के भविष्य के बारे में बात करते हैं तो AI और रोबोटिक्स कृषि को उच्च तकनीक उद्योग में बदलने में सबसे आगे हैं। ये प्रौद्योगिकियां सिर्फ फैंसी गैजेट नहीं हैं, वे गेम चेंजर हैं जो खेती को अधिक कुशल, टिकाऊ और उत्पादक बनाते हैं।
खेती में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक सुपर स्मार्ट सहायक की तरह है जो कभी नहीं सोता है। यह 24/7 फसलों की निगरानी कर सकता है, पैदावार की भविष्यवाणी कर सकता है, कीटों का पता लगा सकता है और यहाँ तक कि यह भी तय कर सकता है कि कब और कितना पानी या खाद देना है। इसका मतलब है कि किसान समस्याओं को जल्दी पकड़ सकते हैं और अपनी फसलों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। रोबोटिक्स इसे एक कदम आगे ले जाता है। कल्पना कीजिए कि रोबोट खेतों में घूम रहे हैं, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक सब कुछ कर रहे हैं। वे अथक परिश्रम करते हैं, उन्हें ब्रेक की आवश्यकता नहीं होती और वे गलती करने में भी सटीक रहते हैं। ट्रैक्टर और ड्रोन जैसी स्वायत्त मशीनें बिना किसी इंसान की नजर के पौधे लगा सकती हैं, स्प्रे कर सकती हैं और कटाई कर सकती हैं। इस क्षेत्र में विकास पहले से ही चल रहा है। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी अपने सी एंड स्प्रे सिस्टम के साथ उनमें से एक है। यह एक रोबोटिक निराई प्रणाली है जो फसलों के बीच खरपतवारों का पता लगाने और उन पर शाकनाशी का छिड़काव करने के लिए कैमरे और AI का उपयोग करती है। यह परिशुद्धता आश्चर्यजनक मात्रा में रासायनिक उपयोग को कम करती है, जिससे यह किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए एक जीत बन जाती है। फिर नाउ टेक्नोलॉजीज एक फ्रांसीसी कंपनी है जो अपने कृषि रोबोटों के साथ धूम मचा रही है। उनके पास अंगूर के बागों की निराई करने के लिए छोटे बॉट से लेकर सब्जी के खेतों की देखभाल के लिए बड़े बॉट तक की एक पूरी श्रृंखला है। ये रोबोट बिना निगरानी के काम कर सकते हैं, जो स्वायत्त खेती की दिशा में एक बड़ा कदम है। नंबर 5, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। एक ऐसे फार्म की कल्पना करें जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वास्तविक समय में डेटा इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए पूरे खेत में उपकरणों और सेंसरों को जोड़कर इसे संभव बनाता है। जुड़े उपकरणों का यह नेटवर्क मिट्टी की नमी की निगरानी कर सकता है, फसलों के स्वास्थ्य को ट्रैक कर सकता है और यहाँ तक कि सिंचाई प्रणालियों को भी नियंत्रित कर सकता है। IoT के साथ किसानों को किसी भी समय अपने खेत की स्थितियों की विस्तृत तस्वीर मिल जाती है। इसका मतलब है कि वे वास्तविक समय के डेटा के आधार पर त्वरित निर्णय ले सकते हैं, जिससे खेती के तरीके बेहतर हो सकेंगे। भविष्य की स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने और उसके अनुसार योजना बनाने के लिए डेटा का उपयोग करते हुए भविष्य कहने वाला विश्लेषण यहाँ काम आता है। अब आइए कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। क्रॉपेक्स इजराइल की एक नवोन्वेषी कंपनी है जो मिट्टी की नमी की निगरानी में क्रांति लाने के लिए IoT का उपयोग कर रही है। उनकी तकनीक किसानों को सटीक डेटा प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी फसलों को सही पानी देने में मदद मिलती है, न कि बहुत अधिक या बहुत कम। और लोरावन है एक प्रोटोकॉल जो कनेक्टिविटी के बारे में है, खासकर दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में। यह सेंसरों को न्यूनतम शक्ति के साथ लंबी दूरी तक संचार करने की अनुमति देता है, जो इसे कृषि अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है। लोरावन के साथ खेतों को पहले से कहीं अधिक जोड़ा जा सकता है, जिससे कुशल और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। और यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपके पास टिकाऊ कृषि के बारे में कोई विचार है, तो हमें उन्हें टिप्पणियों में सुनना अच्छा लगेगा। आपने जो देखा वह पसंद आया, हमें लाइक करें और हमारे चैनल पर और वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।